हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। चलिए, हो गया अभिनंदन, अब आइए। देखिए, समय खराब है और आपको पता होगा कि हम लोग के घर में क्या होता है, जो घर के गार्जियन होते हैं ना, जब समय खराब होता है, तो उसमें कई लोग क्या होता है कि वो चीज़ देखे नहीं होते हैं। समय खराब समय को देखे नहीं होते, तो क्या हो जाता है, थोड़ा-सा भयभीत हो जाते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि उनका भयभीत होना गलत है, सही है। भाई, भय हर किसी को लगता है। समय हमेशा खराब होता है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि समय खराब नहीं होता है, लेकिन खराब समय का भी एक खासियत होता है। क्या होता है? खराब समय का भी एक खासियत होता है, जब टाइम खराब चलता है, उसका भी एक खासियत होता है कि वो भी बीत जाता है। ठीक है साहब? कोई भी सक्सेस पाने में हलवा नहीं है कि सब आदमी को सक्सेस मिल जाता है। जो सक्सेसफुल आदमी है ना, उनसे पूछिए क्या वो सक्सेस उनको क्या प्लेट में सज के आया है? प्लेट में सजा के कोई ला के दिया है? भाई साहब, उनके पीछे उनका मेहनत लगता है, साथ में पेशेंस लगता है, साथ में माइंडसेट लगता है, साथ में ऐसा मेहनत, ऐसा काम जिसका पता है कि इसके रिजल्ट नहीं मिलेगा, फिर भी वो रिजल्ट देके जाता है। और आप तो 2024 में हैं, यहाँ तो भाई साहब मेहनत भी करवाएगा और तसल्ली से आपको पैनिक भी करवाएगा। तो इस समय आपको समझदारी से काम करना है। तो घर का जो भी मतलब हेड होता है, जो भी घर के हेड होते हैं, तो उनका काम होता है कि वो अच्छे से अपने जो भी साथी हैं उनको समझाएं, उनको बताएं कि भाई ऐसा नहीं है, समय खराब है, वो भी निकल जाएगा दोस्तों, इससे पैनिक होना नहीं है। कितना खराब समय आता है। अभी जो ओलंपिक जीता है, उसका तो बेचारे का क्या था, हाथ की पैर डिस्टर्ब हो गया था, इंडिया का, हरियाणा का था ना, फिर भी वो छोड़ा, माना नहीं, छोड़ी भी उसी तरह है, गोल्ड लेके आया। ऐसा नहीं है कि समय आप ही के लिए खराब हो रहा है। समय तो उन व्यक्तियों को देखिए ना जो डिसेबल हो जाते हैं, उसके बावजूद वो लड़के भारत के लिए गोल्ड लेके आते हैं। भाई साहब, उनका समय देखिए, आपको एहसास हो जाएगा क्या समय खराब हुआ उनके लिए और कैसे उन्होंने चुनौतियों से लड़के आगे बढ़ा और जीत हासिल किया। समाज से लड़ना वो बात की बात है, अपने आप से पहले लड़ो, अपने आप से। शेयर मार्केट में आए हैं ना, और ये सही समय है इन चीजों को मतलब समझने का। बुल मार्केट आया, सबका पैसा बनने लगा, जहां लगाओ वहीं बन रहा है। इसका ये मतलब हो गया कि ओहो, मार्केट तो बहुत बढ़िया है। भाई साहब, मार्केट में ना ये 3M काम करता है, जो कि मैंने आप लोगों को कई बार बताया है और अभी फिर से रिपीट करता हूं। क्या करता हूं, फिर से दोहराता हूं कि 3M। जरूर इस चीज को समझिए, ये मनोरंजन के लिए वीडियो नहीं है, समझे ना। और ना यहाँ मैं किसी को कोई पैसा बांट रहा हूं या किसी का पैसा छीन रहा हूं। ये वीडियो इसलिए है कि जो लोग अपने आप को ऊंचाई तक ले जाना चाहते हैं ना, तो ऊंचाई तक भाई साहब इतने आसानी से तो नहीं जाओगे हैं। घर से सब्जी लेने जाओगे, वहां भी आपको कई हैडल मिल जाएंगे, और आप तो शेयर मार्केट में हो, जहां पूरा वर्ल्ड आप पे, चारों तरफ से दुनिया आप पे नजर रख रही है कि भाई इंडिया का मार्केट में हो क्या रहा है। सबका नजर जो है वो आपके ऊपर है कि इंडिया का मार्केट आखिर कर क्या रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इतना आसान है कि शेयर मार्केट से आप आए और पैसा बना के बढ़ लिए। ठीक है, हाँ, ये है कि इतना नामुमकिन भी नहीं है। जरूर वो चीज आप समझ के चलिए। तो जो मार्केट में पैसा बनाए हैं ना पुराने लोग, उनसे समझिए कि क्या मतलब होता है मार्केट। भाई उनके ना तोते उड़ जाते हैं, तित्तर बन जाता है भाई साहब एक बार तो आदमी। क्या बन जाता है? तित्तर। ठीक है, इतना आसान नहीं होता है। आपको लगता है कि मार्केट में आए, सर ने स्ट्रेटजी बता दिया, हम लगा दिए, हो गया, बन गया पैसा। अरे गुरु, इतना आसान रहता ना तो कंपनियां बंद करके ससुरा सब शेयर मार्केट में आ जाता। यहां भाई साहब आपको दिमाग से काम करना पड़ता है, इसीलिए मैंने ट्रिपल M दिया है। पहला हो गया माइंड, ठीक है, पहला क्या हो गया, माइंड हो गया, समझे ना। जो दिमाग, आपको माथा शांत रखना पड़ेगा। दूसरा M का क्या मतलब है, बोलिए, क्या मतलब है? मार्केट में आने से पहले आप पहले अपने माइंड को मेकअप करिए कि आपको करना क्या है। दूसरा माइंड का मतलब हो गया, M का मतलब हो गया मार्केट। और तीसरा M साहब, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए आप मार्केट में आए हैं, ये हो गया मनी। ठीक है, इसीलिए ट्रिपल M दिए हैं। सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा होगा। ये 3 मिलियन की बात नहीं कह रहा हूं मैं, ट्रिपल M की बात कर रहा हूं। माइंड, मार्केट, मनी। या तो आप मार्केट, माइंड, मनी रखिए, कुछ भी रखिए, बस अपने आप को पहले सेट करिए। मार्केट में आए हैं, उससे पहले अपने माइंड को सेट करिए। नहीं हुआ तो अब आप लोग मार्केट में आ गए हैं, अब माइंड को सेट करिए। नहीं तो भैया इसके बारे में भूल जाइए। हर हमेशा लॉस बुक करोगे, हमेशा ये करोगे वो करोगे। अरे लॉस क्या होता है? लॉस वो होता है जब आप अपने अंदर से हार जाते हो, आपको लगता है कि अब आपने पूरी जिंदगी में जो भी सीखा, जो भी कमाया, वो गलत है, वो फेल हो गया है, और आप जाके अपना पोजीशन कट करते हो, वो होता है लॉस। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप जो हो ETF में हो, एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड में हो, ये जो है एक इंडेक्स को कवर करता है। बहुत लोग बोलते हैं, आप मेरे को बता दो कि 15 साल 20 साल में कौन सा ऐसा म्यूचुअल फंड है जो किसी इंडेक्स को बीट कर दिया है।
बताइए, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 6 साल चलेगा, उसके बाद जो 1 नंबर पे है वो नीचे आ जाता है। साहब इंडेक्स एक अपने आप में म्यूचुअल फंड है, समझ रहे, जो 50 स्टॉक को लेके चलता है। ईटीएफ एक ऐसा चीज है कि इसमें आपको थोड़ा सा स्ट्रेटजी बना के चलना पड़ता है, तकलीफ तो आएगी साहब। अगर आप इंडेक्स को कवर करते हैं ईटीएफ के माध्यम से, जब आपको इतना पैनिक होता है तो सोचिए जो स्टॉक को कवर करता है वो बेचारे क्या करेंगे, हैं, उनका क्या गलती है, उनको कितना पैनिक हो रहा होगा। जो स्टॉक उन्होंने खरीदे हैं भाई साहब, धजियां उड़ रखी है यार, धजियां उड़ रखी है, चाहे लार्ज कैप हो, रिलायंस हो, एचडीएफसी हो, कोई सा भी हो, सबकी धजियां उड़ रखी है। और आपका पोर्टफोलियो कितना माइनस है, थोड़ा सा माइनस हुआ है। बहुतों का तो पोर्टफोलियो माइनस ही नहीं हुआ है, मेरा खुद का पोर्टफोलियो माइनस नहीं हुआ, ओवरऑल जो टोटल जो ऊपर में होता है ना पोर्टफोलियो का ऊपर में, वो माइनस नहीं हुआ है। साहब मार्केट में आके जब आप सोच रहे हैं ना, उतर तो गए, अब सोच रहे, दंगल में उतर गए, अब सोच रहे हैं कि सामने वाला जो वर्ल्ड चैंपियन है उसके सामने कैसा दाव लगाए। ठीक है, स्थिति तो ये हो गई है। दंगल में भाई साहब उतर तो गए, पता नहीं है दंगल का एबीसीडी, बस दंगल में क्या है, हाथ लगाना है, पहलवान को पटक देना है, यही सीखे हैं, यही सीखे हैं दंगल में। बाहर से बैठ के तो बड़ा मजा आता है, करना क्या है, एगो पहलवान आएगा, जाना है उसको, बस पलट देना है, धोबिया पटान मार देना है। बहुत फिल्म में देखे हैं सलमान खान के, क्या इससे उठा के दंगल सॉरी सलमान खान का नहीं, अपना आमिर खान का, इसे उठा के पटक देना है, दंगल दंगल हो गया दंगल। अरे भैया दंगल में उतरो पहले तो पता चलेगा। जब माटी पे पैर रखोगे ना, पहले ही ना 1 इंची अंदर घुस जाएगा पैर आपके, बाद में दंगल की बात करना। पैर रखते साथ 1 इंची घुस जाता है। जब सामने से पहलवान मट्टी लगा के जब सांड की तरह सामने आता है ना, तो भाई साहब स्थिति ऐसी होती है ना कि गुरुजी बचा लो। ठीक है, अगर आपके सामने कितना भी बड़ा पहलवान हो जाए और साथ में आपके अगर वो मास्टर है ना जो उस पहलवान को भी तैयार किया है, तो आपको उस प्रकार का डर नहीं होगा, क्योंकि आपका भरोसा शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो समझिए बात, दंगल में उतर गए, माइंड सेट है नहीं है, लॉन्ग टर्म करेंगे कि शॉर्ट टर्म करेंगे कि स्विंग करेंगे, कुछ पता नहीं है, बस उतर गए। सर मार्केट में तो आ गए सर, पता ही नहीं था हमको, कहाँ से पता चलता। अरे सीख लेते कहीं से, सीख के आते तो नहीं, 10 लाख नुकसान कर दिए, फिर मार्केट में सीखने घूम रहे हैं। वाह रे भाई वाह, धन है बुद्धि, कौन समझाएगा, आपका पैसा है, जहां मन है वहां करिए, जहां मन है साहब करिए। मैं तो बोलता हूँ भाई साहब, हाथ जोड़ के विनती है, जो ये आज के डेट में देखिएगा बहुत ऑप्शन चेन वाले जो उछल कूद रहे होंगे ना, उनकी हालत देखिएगा। मैं तो विनती करता हूँ कि जितना पैसा आप मार्केट में बर्बाद करते हो, भाई साहब माँ बाप का सेवा कर लिया करो, उससे ज़्यादा पुण्य मिल जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को समझिए। ऐसा नहीं है कि आप मार्केट में उतर गए, अब आप सोचिएगा कि सर हम लॉन्ग टर्म करें कि शॉर्ट टर्म। जब प्रॉफिट बन रहा था तो बहुत आदमी का मुंह से सुन रहे थे, सर हम लोग लॉन्ग टर्म वाले हैं। क्या हो गया, हो गया एक के बारे में, लाल दिखा नहीं कि हो गया, एक दाव अगला खेला नहीं सामने वाला कि बस टाटा फीस हो गया। सब मजबूत बनिए साहब, क्या सोच रहे हैं, क्या हमें को तकलीफ नहीं होता है, क्या पहलवान जो लड़ता है उसको चोट नहीं लगता है। यही होता है दूर से तमाशा देखने में, और जब दंगल में उतरिएगा ना, जो मट्टी उसकी होती है ना 1 इंच पहली पैर को जब धांस लेती है ना, तब समझ में आता है कि ओहो ये मट्टी गर्म है कि ठंडा है। खेत में किसान जब उतरता है ना अपने फसल के लिए, भाई साहब उनसे पूछिए क्या हौसला लेकर उतरता है। ठीक है, पता है उसको कि मेरा फसल इसमें बर्बाद भी होगा, फिर भी एक पॉजिटिव माइंड के साथ करता है कि उससे उसको परिवार चलाना है। क्या फसल खराब नहीं होता है, क्या किसान खेती छोड़ देता है। तो इन चीज़ों से समझिए, वही चीज़ है, इसीलिए मैंने इसको हमेशा प्रमुख रखा है। मार्केट माइंड मनी रखिए। तो अभी आप लोग सब वही स्थिति में है, मार्केट माइंड मनी। बहुत कम लोग उस स्थिति में है जो माइंड मार्केट मनी रखे। ठीक है, काहे कहीं तो सिखलाया नहीं गया है, जो सिखलाया गया है बस ट्रेड लाइन ले लो, खेलते रहो, सपोर्ट रेजिस्टेंट खेलते रहो सब। भाई जब अगला जब आएगा ना सामने में, जो पहलवान जो चैंपियन है, फूक मार के उड़ा देगा सामने वाले को। तो ध्यान रखिए, आपका टक्कर कोई कमजोर व्यक्ति से नहीं है, आपका टक्कर अपने फंड मैनेजरों से है, DIS से है, प्रो से है, FIS से है, जो पूरे वर्ल्ड में पैसा लगाते हैं। भाई साहब उनका क्या है, उनके पास तो इतना पैसा है ना, क्या बताएं साहब, क्या बताएं आपको। एक तरफ वो क्या करते हैं, इंडेक्स फ्यूचर को बढ़ाते हैं, दूसरे तरफ ऑप्शन में जाकर सेलिंग कर लेते हैं। क्या आपको नहीं पता था कि आज मार्केट गिरेगा? क्या आपको ये एहसास नहीं था कि आज 24,000 तोड़ के ऊपर जाएगा? क्या आपको नहीं पता था कि सिल्वर 82 का मैंने जो एक, अरे सब चीज बोलना ठीक नहीं है, वही है ना। चलिए ठीक है दोस्तों, समझ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो थोड़ा सा हम भी एग्रेशन में आ जाते हैं। टेलीग्राम में लिख रखा हूं, मेरा तो लेवल ही नहीं आया सिल्वर में, मैं क्या करूं। आप सोच रहे मार्केट गिर रहा, मैं सोच रहा भैया मेरा लेवल आए। तो बस मैं अपने OS से यही कहूंगा कि जो कोई साथी है, नए साथी हैं, थोड़ा सा अगर परेशान होते हैं तो उनको थोड़ा सा गाइड कर दीजिए, जो कि आप लोग हमेशा करते आए हैं। क्योंकि आप लोग तो भैया आप कंबल थोड़ा सा तो निकलना पड़ेगा ना, अब समय आ गया है। एक भाई ने लिखा सर IT में 31% प्रॉफिट में बैठे हैं, तो अच्छी बात है, आपने प्रॉफिट में बैठे हैं, हम लोगों ने प्रॉफिट बुक करके, हमारा भी है 20%, 15-20% तो है ही, तो ठीक है, अच्छी बात है, ये सब होना चाहिए। तो क्या है ना, थोड़ा नए साथी जो आए हैं उनको थोड़ा जरूर समझाइए कि भाई देखो हड़बड़ाओ मत, अगर समझना चाहते हैं तो। अगर वो कोई माइंड में कोई रणनीति लेके आए हैं तो फिर उनको छोड़ दीजिए, उनको अपना बोलने दीजिए, जो जैसा बोलते हैं
उनको बोलने दीजिए, ठीक है। तो चलिए, आशा करता हूँ कि हाँ, एक साथी हमारे आज कमेंट्स किए, उनको मैं दिखा दूं क्या? भाई साहब पीएसयू के ना टॉपर है, कोई उनसे आगे नहीं है, वो पीएसयू के टॉपर। मैंने कमेंट्स भी किया है पिछले वीडियो में, जो निफ्टी वाले में। भाई साहब पीएसयू के टॉपर है, मैं तो उनको टॉपर कहता हूं। वो इतने लकी इंसान है ना, जहां से पीएसयू को खरीद लेते हैं ना, फिर तो भाई साहब उनसे पूछिए पेशेंस क्या होता है, पूछिए उनसे पेशेंस क्या होता है भाई साहब, जो ना हमेशा टॉप में खरीदते हैं। 52 का लेवल खरीदे थे, 38 तक बर्दाश्त किए थे, वापस जब 52 से थोड़ा ऊपर गया तो हालांकि वो बेच दिए डर से। होता है, अपना लेवल आता है, आदमी हड़बड़ा जाता है, लेकिन बाद में पीएसयू जब 90 और 190 से ऊपर गया ना, तब उनको एहसास हुआ कि यार बहुत बड़ा गलती की है हम तो, और फिर वो टॉप में खरीदे, मुझे पूरा भरोसा है। तो हमारे पास तो टॉपर भी हैं, उनसे पूछिए पेशेंस क्या होता है। और पीएसयू में आप क्या सोचते हैं, मेरा माइनस नहीं है, बनाऊंगा। और देखिए, मैं तो अब इस पर डायरेक्ट यूट्यूब पे नहीं दिखाऊंगा पोजीशन, और ऐसे भी मैं पोजीशन बहुत हल्का दिखाता हूँ, जो आप लोगों के सामने खरीदता हूँ वही दिखाता हूँ। मैं कोई भी हेर फेर करके नहीं दिखाता हूँ, आप लोगों के साथ खरीद के दिखाता हूँ। और मैं उस पोजीशन को, जैसे सिल्वर का है तो 3 लॉट है, तीनों मैं आपको टेलीग्राम पे वीडियो समाप्त होने के बाद मैं जरूर डाल दूंगा, जिससे आपको भी पता चले कि हाँ सर का ये था, आज हमने नहीं कुछ खरीदा। नहीं खरीदा, क्यों नहीं खरीदा? लेवल नहीं आया, मेरा लेवल नहीं आया। क्या लेवल था? तो शायद आप लोगों को यहाँ सुनाए, यहाँ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि टेलीग्राम मेरे नाम पे कई बनाए थे ना, तो मैंने बोला कि अब हमको भी रोकना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने टेलीग्राम, अभी आप लोगों का स्क्रीन ब्लैक हो गया होगा, ठीक है, तो आवाज़ तो आ रही है ना, बस आवाज़ से भरोसा रखिए। बाकी टेलीग्राम में जो है, ये मैं स्विंग में भी गया हूँ, शॉर्ट स्विंग में भी गया हूँ, तो स्विंग में जाके देखिए सिल्वर का क्या लेवल दिया था, 82.35 टू 82.45, 8:15 में दिया था साहब। मार्केट खत्म होने के बाद लेवल हम नहीं दिए थे, मार्केट खत्म होने के बाद हम लेवल नहीं दिए थे, उससे पहले दिए थे 8:15 में 82.35। एक मिनट, फिर से एक सेकंड में स्विंग में गया, ब्लैक हो गया होगा। 82.35 से 82.45 दोनों लेवल मैंने आप लोगों को दिया था, ठीक है। मेरा लेवल ही नहीं आया तो मैं क्यों खरीदूं, क्यों खरीदूं भाई? सर सिल्वर तो गिर रहा, अरे गिर रहा तो गिरने दो ना। ये भी तो बोल सकते हैं भाई, शिकार अब अपने रेंज में आ रहा है, ठीक है। तो हम तो इंतजार कर रहे हैं कि हमारे रेंज में आ रहा है, और कई लोगों को पैनिक भी हो रहा होगा कि सर हम तो टॉप पे खरीदे हैं। तो भाई देखिए, सिंपल बात है, आप मार्केट में आ गए फिर माइंड लगा रहे हैं, आप मार्केट में आए फिर मनी लगा दिए, अब दिमाग लगा रहे हैं, तो दिमाग आप आखिरी में लगा रहे हैं। तो आपको उस एम को जो है ना सुधारना पड़ेगा। और आपको कई साथी हैं कि मार्केट में आ गए, कहीं दूसरा चैनल देखें, सब जगह घूमे, वहाँ माइंड लगा दिए अपना, मार्केट में आ गए, माइंड लगा दिए और मनी लगा दिए। अब लॉस होगा तो फिर बोलेंगे कि सर मेरा लॉस हो रहा है, चाहे मेरे साथ ही रहे होंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब क्या है कि आपने ट्रिपल एम का जो सीक्वेंस है उसको समझिए, माइंड, मार्केट, मनी। पहले सीखिए, फिर मार्केट में उतरिए, और फिर अपना पैसा का यूज करिए। होता क्या है, मार्केट, मनी, माइंड, मार्केट में उतर गए, टॉप पे बाइंग हो गया, अब दिमाग लगा रहे हैं। सर ये बोलना बहुत आसान है, मुझे पता है कि आप पे क्या बीत रही है, आपको कैसा लग रहा है कि हम ऐसा है वैसा है, तो आप यहां नहीं फंसते, कहीं और फंस जाते हैं, ये बात। और यहां फंसे हैं तो आप निश्चिंत रहिए कि आप यहां से निकलिएगा, मतलब निकलिएगा, और मार्केट में सिल्वर का रेट वापस से ऊपर जाएगा और 1 लाख को क्रॉस करेगा। चिंता ना करिए, ठीक है, ये हम अपने तजुर्बे से कह रहे हैं। बाकी आपको जैसा समझना है आप वैसा समझ सकते हैं बस, परंतु अगर इस सिचुएशन में आप मेरे को गलत समझिएगा तो भाई मैं कुछ नहीं बोल सकता, ठीक है। अभी आप लोग देख लिए हैं कि मैंने कितना बोलना कम कर दिया है, नहीं तो मैं तो बहुत कटाच करता था, मैं तो सीधा ठोक देता था, लेकिन अब मैं भी धीरे धीरे थोड़ा सा शांत हो गया हूं। आप देखिए सिल्वर 85,178 चल रहा है, 85। जब सिल्वर 90,000 था ना, तो वाइफ के लिए पायल लेना था, हम नहीं लिए। फिर वो 1 लाख चला गया दीपावली में, तो क्या करें, दीपावली में थोड़ा बहुत लेना था तो लिए। अभी हमको बड़ा बढ़िया मौका दे रहा है, लेकिन हम सोच रहे हैं कि थोड़ा और नीचे आ जाए। तो अब यहाँ मेरा भी हो रहा है कि हाँ भाई अब अपने रेंज में आ रहा है, ठीक है। मेरा एग्जाम्पल देखिएगा, मैं गलत नहीं बता रहा हूँ। हाँ, कोई लोग अगर समझने में गलती करे तो साहब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, आप ही बता दो। तो मैं तो यही कहूँगा, आप हमारे चैनल पे हो, आपका स्वागत है। और सिल्वर तो गिरा नहीं भाई, 82.45 आना था, ये तो गिरा नहीं। समस्या तो वो है ना, मैं तो वेट कर रहा था कि भैया 82.35 या 82.45 आ जाए तो अपना पोजीशन को बड़ा करें, और क्या दिक्कत कहाँ है भाई, पैसा तो मेरा भी लगा है ना ऊपर में, ऐसा नहीं है कि मेरा नहीं लगा है, ठीक है। तो ये देखिए हिस्टोरिकल डाटा में देखिए, आज देखिए लो बनाया, 20 तारीख लो बनाया है 82.87। और मेरे से कई लोग पूछ रहे हैं कि सर मैं टाटा का कर लूं, सर मैं इसका कर लूं। भाई मैं नहीं बोल सकता कि आप किसका करो नहीं करो, आपका जो मन है सो करो ना, बात समझ रहे हैं। मैं ये चीज कैसे बोल सकता हूं कि आप ये करो, आप वो मत करो, आप ये मत करो, मैंने तो बता दिया। वॉल्यूम देख लो, वैल्यू देख लो, जो बेटर लगता है आप कर लो, कुछ तो दिमाग लगाओ, ठीक है। नहीं होता है तो सब आप म्यूचुअल फंड में चले जाओ ना। क्लियर है, मैं क्लियर बता रहा हूं, मैं नहीं बताने जाऊंगा कि आप यहां लगाओ वहां लगाओ, मैं जहां लगाता हूं मैं उसके बारे में बात कर सकता हूं। और सब मैं ना
पूरे 150-200 जो ETF है मैं उसका ठेका नहीं लिया हूँ, मैं तो 30 का ले रहा हूँ जिसमें मैं निवेश करता हूँ, उसी पे मैं वीडियो भी लाऊंगा। हाँ, जो पहले का 12 था मेरे पास उसको भी ऐसा नहीं है कि मैं छोड़ दूंगा, उस पर भी रहूंगा, वो भी अच्छी चीज है, ऐसा नहीं है खराब था। तो जितना को मैं कवर करता हूँ, जितना मैं खरीदता हूँ उतना ही बताता हूँ, मैं औरों को जबरदस्ती का ज्ञान नहीं देता, मैं जो करता हूँ वही दिखाता हूँ, इससे ज्यादा क्या बोलूं। आप यहां देखिए 92 करोड़ का वैल्यू के साथ ट्रेड हुआ, कल 115 हुआ था, ठीक है। तो पेशेंट भाई साहब कमजोर हुआ, समझिए बात। तो इंजेक्शन तो लगा है, 84% का डिलीवरी, 92 करोड़ का बाइंग। तो इंजेक्शन अभी पूरा नहीं लगा। इंजेक्शन जिस तरह निफ्टी में इंजेक्शन, हेवी इंजेक्शन लगा, इसमें नहीं लगा, थोड़ा रुक के लगा। काहे? पेशेंट को देख रहा है कि ऐसा तो नहीं कि ज्यादा ओवरडोज हो जाए, समझ रहे हैं, ओवरडोज हो जाए, इसीलिए। अर्थात जो इंजेक्शन लगाने वाले हैं डॉक्टर साहब, उनके पास भी तो बुद्धि है भाई, उनके पास भी ज्ञान है, उनके पास भी एक्सपीरियंस है। तो वो क्या कर रहे हैं, थोड़ा रुक रहे हैं, थोड़ा सा देख रहे हैं कि भैया मूड माहौल तो देख ले पेशेंट का, बॉडी का तो देख ले कि ये सह पाएगा कि नहीं सह पाएगा, अर्थात इसका नीचे जाने का और तो मूड नहीं है। तब उनको लग रहा है कि ओ अभी थोड़ा सा और नीचे जा सकता है। भाई साहब रूल नंबर 13 मैंने लगाने के लिए कह दिया हूँ, ठीक है। और आज नहीं, मैंने उस दिन भी कहा कि रूल नंबर 13 ठोक दो, क्या दिक्कत है। एक दिन हुआ, ये दूसरा दिन हुआ, एक दिन और देख लीजिए, उसके बाद चौथा हो जाएगा, ये पक्का मान लो, ठीक है। तो अगर उसके इस दौरान ये नीचे की तरफ आता है तो बढ़िया है, 82 पे अच्छा सपोर्ट है। मैं तो 78 तक का तैयारी कर रखा हूं, मेरा तैयारी तो भाई साहब 78 तक का है। लेकिन पॉसिबिलिटी मार्केट में क्या बोला जाए, आ गया तो समझ लेंगे गंगा नहा लेंगे, हम तो यही कह सकते हैं। अब नहीं आया तो कोई बात नहीं, हम इतना में यमुना नहा के खुश रह जाएंगे समझे ना। हर कंडीशन में अपना पोजीशन इसके साथ है, ये टॉप पे है तो भी पोजीशन है, ये बॉटम में है तो भी पोजीशन है। मेरी स्ट्रेटजी ऐसी है कि मार्केट कहीं भी जाए भाई साहब पोजीशन साथ जाएगा, ठीक है। बकायदा ठोक के बैठता हूँ, तसल्ली से बैठता हूँ, हड़बड़ाता नहीं हूँ साहब। और मेरे जितने साथी हैं जो मेरे साथ जुड़े हैं वो सब भी इसी प्रकार मजबूती के साथ बैठते हैं, ये भी मेरा कॉन्फिडेंस है, ठीक है। और हम धीरे धीरे लॉट को बड़ा करते चले जाते हैं। बाकी कईयों को जो डिस्कशन में मैंने क्लियर बोला था कि सिल्वर में दबाव दिख रहा है, तो वो चीज़ आपको आया है, चाहे फोन कॉल से बात हुई है, चाहे जो भी हुई है, मैंने बोला है कि सिल्वर अभी थोड़ा सा नीचे का मूड बना रखा है, तो अभी ठीक है, आने दीजिए नीचे। तो 82 का लेवल आने दीजिए, 81 का लेवल आने दीजिएगा, फिर देखते हैं। बाकी मंडे से मेरी खरीदारी थोड़ी थोड़ी स्टार्ट हो जाना है सिल्वर पे, SIP स्टार्ट हो जाना है, लॉन्ग टर्म वाला में पोर्टफोलियो में भी हो जाना है, स्विंग वाला में भी हो जाना है। क्लियर बता रहा हूँ, कोई इसमें मेरे को, मैं खुद का, मैं अपना बता रहा हूँ साहब, मैं आपका नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। कल ऐसा आप बोलोगे सर आपने तो मेरे को खरीदवा के फंसा दिया, भाई साहब मैं अपना बता रहा हूँ, मैं आपका नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, बहुत स्पष्ट है। तो मंडे से मेरा इसमें मूड पॉजिटिव है। फिलहाल अभी ही सिल्वर जो है वो काफ़ी पॉजिटिव तो नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा और गिरना चाहिए भाई साहब, कम से कम 80 का लेवल। धत तेरी के, ओह मूड खराब कर दिया 29.94। तो आप बोलोगे सर कितना था, अरे भाई अगर सिल्वर गलती से भाग गया ना तो मतलब हम अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पोजीशन उस तरह का हम अभी ढोए नहीं है। तो मैं देख रहा हूँ 29.43 था अपना, और अभी जो है ये 29.92 पे पहुंच गया है, तो भाई वहां से तो अप हो ही गया है। तो भाई मैं तो उम्मीद कर रहा हूँ कि थोड़ा नीचे आए, नहीं आया तो क्या करें, जो भी होगा मंडे को एनी हाउ अपना पोजीशन तो मेरे को थोड़ा सा बढ़ाना ही पड़ेगा। फिर से मैं कह रहा हूँ, पेशेंट कमजोर हुआ है, इंजेक्शन देने के बाद डॉक्टर साहब थोड़ा वेट कर रहे हैं उसको देखने का। अब आप बोलोगे कि ना पेशेंट को ले चलिए सर, बाराती में नचवाइबे करेंगे, तो इसमें बताइए डॉक्टर ना आपको घुसने नहीं देगा हॉस्पिटल में, बोलेगा दफा करो इसको, भगाओ इसको, समझ रहे हैं, वो अपना क्षेत्र में घुसने नहीं देगा, बोले निकालो बाहर इसको, ये अभी नचवाने का बात कर रहा है, बेचारा गिरा है, इसको हम इंजेक्शन और सलाइन लगा के इसको जीवन बचा रहे हैं, नचवाएगा। उसी तरह अगर आप यहाँ पर सोचिएगा कि हम बहुत बड़ा बाइंग कर लेंगे कि अब सिल्वर चल जाएगा, तो भाई रिक्स आपका है, जो करना है आप कर सकते हैं। बाकी मैं यहाँ से अब चौथा हो जाएगा तो बस आराम से हल्के हाथों से, बस समझ गए। चलिए इतना ही कहकर अपने बाकी स्क्रीनशॉट मैं आपको स्विंग वाले टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।